हेलो स्टूडेंट, आज के हमने जो भी सवाल लिए हैं ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें अपनी कैलकुलेशन पावर बढ़ानी होती है, मतलब कि कैलकुलेशन करने हमें आना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग कैलकुलेशन करने सीखते हैं और हम आपको एक एक चीज़ इसमें सारी चीज़ें समझा के बताएंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि क्लियर नहीं होगा, सारी चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी बेसिक मैथ कमज़ोर है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए, ये 3 सवाल आज हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं सवालों का प्रारूप क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर ले जाएंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं उसमें से हैं जिसमें बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर है, आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है 896 माइनस क्वेश्चन का यहाँ क्यूब दिया है, मतलब 3 घात दिया है, और क्वेश्चन हो चाहे एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, यहाँ पे मतलब कि अननोन संख्या है जिसका ज्ञात नहीं है, कोई भी संख्या ऐसी है। और उसके बाद बराबर के इधर इतना ऐसे इस तरह से दिया गया है 4608 भागे 12। और दूसरा हमारा सवाल है दूसरी तरह का, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का घात 4 माइनस 4 की घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है माइनस 11 की घात 2 है। और तीसरा हमारा ये सवाल आप देख रहे हैं। तो चलिए एक एक सवाल करके हम लगाते हैं और एक एक चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो पहला हमारा हल होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले। 896 है माइनस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बार बार क्वेश्चन मार्क लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, हमें मान निकालने से मतलब है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल को उतार लिए। अब सवाल उतारने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ से सवाल को स्टार्ट करें, कैसे हम करें कि ये छोटा होता चला जाए और हमें एक्स का मान माने कि इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। यही हमारे पास अननोन संख्या है, इसी का मान हमें निकालना है। अब जो भी हमें करना है इसी को ध्यान दे करके करना है। अब देखिए इधर तो अभी कुछ होने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बराबर के इधर में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भाग है तो हम सबसे पहले भाग दे देते हैं, तो और सारी चीज़ें हम ऐसे ही रख लेते हैं। माइनस क्वेश्चन मार्क का क्यूब बराबर, अब यहाँ पर देखिए 4608 है, इसमें 12 से भाग देना है। अब जैसे भी आपको भाग करने आता है उस तरह से आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं तो आप इस तरह से भाग का वो बना करके उस तरह से भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग डायरेक्ट काटते हैं इसको 12 से इसको। तो देखिए सबसे पहले 12 को हम 46 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो हम क्या ले जाएंगे, 12 तिया 36, तो 3 बार गया 36, 30 6 36। अब देखिए 4 उसमें से और 6 इसमें से, मतलब कि 10 बच गया। 46 में से 46 में से 36 जाएगा तो 10 बच जाएगा, और ये वाला 0 पूरा मिलाकर यहाँ पे क्या हो गया है, 100 बन गया है। पूरा मिलाकर 100 बन गया है। अब 100 में हमें 12 से भाग देना है, तो 12 का पहाड़ पढ़िए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 से 84, 12 अठा 96, 8 बार जाएगा। 96 गया और 100 में से 96 घटाएंगे तो बचेगा 4, वो 4 यहाँ पर आकर के 48 बना लेगा, तो ये हो जाएगा 48। तो 12 चौक 48 4 बार जाएगा। तो ये देखिए हमने काट दिया, कैसे काटा, 12 तिया 36 और यहाँ पर 6 4 10 गया 100 हो गया, और ये 12 अठा 96 8 बार हम ले गए, फिर ये 4 गया 48, 12 चौको 48। इस तरह से हमने इसको पूरा काट दिया 12 से। तो हमें मिला का 384 यहाँ पर हमें मिल गया। अब इतना हो गया 384 यहाँ पर हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पर एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क का क्यूब है, ये किसी संख्या का घात है, 3 घात है। अब इसको हमें यहाँ पर बचा के रखना है और इस वाली संख्या को उधर भेज देना है। तो देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क की घात 3 बराबर यहाँ पर 384 पहले से ही है, और इस वाले 896 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस 896 हो जाएगा, माइनस 896 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 896 जब यहाँ पर हो गया और यहाँ पर माइनस में है, इन दोनों को अब हमें घटा लेना है। अब देखिए बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो इनमें से दोनों को हमें घटाना है, बड़ी में से छोटी को हम घटाएंगे और यहाँ पर जैसे है वैसे हम यहाँ पर
रख लेंगे। तो यहाँ पर हम 384 में से 896 में से 384 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 गया 5, इतना मिल गया। और ये माइनस में है, बड़ी वाली संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कट जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की घात 3 बराबर 512 आ गया। अब देखिए 512 का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की घात 3 है, मतलब कि किसकी घात 3 बराबर 512 होता है? किसकी घात 3 करेंगे कि 512 होगा? तो 512 किसकी घात होती है? किसकी 3 घात होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 की 3 घात बराबर 512 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 8 की 3 घात बराबर 512। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, या मतलब कि क्वेश्चन मार्क की 3 घात बराबर 512 है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की घात 3 बराबर 8 की घात 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए घात 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8 की घात 3 512 के बराबर होता है। तो घात 3 मतलब घात कट जाएगा, बचेगा क्या? क्वेश्चन मार्क बराबर 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 8, यही हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब कि हमें 8 हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमें हल करना होता है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको पक्षांतर करने, जोड़ने, घटाने, भाग करने, यही 4 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला हमारा सवाल है, यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं साइड में दूसरा वाला हल, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 7 की घात 2 प्लस 3 की घात 4 माइनस 4 की घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है और माइनस 11 की घात 2 है। यही है हमारा सवाल। तो अब देखिए इसमें करना क्या है? इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या कर देना है, इन सारे सवालों को जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे उसकी घात को हम यहाँ पर तोड़ते हुए रखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 7 की घात जो होती है, 7 की घात 2 कितना होता है? 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर लिख दीजिए 49, प्लस 3 की घात कितनी होती है? 3 की घात जो भी होती है इसका मतलब है कि उतनी बार उस चीज़ का गुणा होता है। मतलब कि 3 का 4 घात है, इसका मतलब 3 का हमें 4 बार गुणा करना है। तो 4 बार गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 यहाँ कितना होता है? 81। तो यहाँ पर आ जाएगा 81 माइनस 4 की 3 घात, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और माइनस 11 की 2 घात है, मतलब कि 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 121। 11 में 121 होता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आपको जोड़ घटा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये जोड़ने वाला है, दोनों प्लस में, इसको जोड़ दीजिए। 9 और 1 10 हो गया और 8 4 12 1 13, 130 हो गया। और यहाँ पर माइनस 64 है, माइनस 64 है और ये वाला माइनस 121, माइनस 121 को इधर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 121 और हमारे पास इधर क्या बचेगा? क्वेश्चन मार्क बचेगा। अब देखिए 121 और 130 को जोड़ दीजिए, तो 100 100 200 हो गया और 30 10 40 1 41, 30 20 50, 30 और 20 50 1 51 और ये 100 251 हो गया और ये माइनस 64 है बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब इसी में से 64 को घटा दीजिए। अब देखिए 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 4 10 होता है और 7 4 11 होता है, तो यहाँ पर 7 बच गया और यहाँ पर बचा 4 14, 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया हो जाएगा 8 और यहाँ पर 187 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी हमें करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसको जैसे जैसे था उसी तरह से तोड़ करके रख के और हमें जोड़ घटा देना था। मतलब कि हमें वर्ड मास का रूल अच्छे से आना चाहिए, पक्षांतर करने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, तब हम ऐसे सवालों को लगा पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट वाला सवाल बहुत ही छोटा सा, यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ पर है 273/3 लिख लेते हैं। 273 तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए 273/3
और क्या है -9.1 -9.1 बराबर क्या, यही हमारा सवाल है तीसरा वाला। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें इसका इसमें भाग दे देना है, तो भाग दे दीजिए। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 9 27 मतलब 9 बार गया, 27 गया और 3 एकम 3 मतलब कि 91 बार गया, ये 3 से कट गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 91 माइनस 9.1 बराबर x या क्वेश्चन मार्क। अब इसी को इसमें से घटा लेना है। 9.1 91 में से 9.1 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए इस तरह से घटाइए। 91 है और इसमें से 9.1 घटाना है, यहाँ पर इस तरह से लिखिए तब आप घटा पाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 1 चला गया था तो यहाँ पर कितना बचा 0। 90 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 90 में से 9 जाएगा तो 81 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से 10 यहाँ पर 0 10 में से 1 गया 9 हो गया और यहाँ पर बचा 0 में से यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 90 में से 9 जाएगा 81 बच जाएगा। सही है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 81.9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने बेसिक सवाल बस लिए थे जिसमें आपको कैलकुलेशन पावर अच्छे से बढ़ जाए, जिससे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग या सवाल हल करना तेज़ी से समझ में आने लगे। तो ये हमने आज कोशिश की थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आप टॉपिक बताइए कि कौन सा सवाल आपको लगाना है, कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो ये सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।